नमस्कार, मैं हूं आशीष जौहरी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल। एक कदम अध्यात्म की ओर। आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल लेकर आया है आपके लिए एक खास पेशकश, खास आपके लिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जिलों में होने जा रहे ब्लैकआउट की, जब कुछ पलों के लिए प्रत्येक शहर अंधकार में डूब जाएगा। लेकिन जब शहरवासी इस अंधकार से बाहर निकलेंगे तो वो होंगे एक सुरक्षा की ढाल में। इस सुरक्षा की ढाल में वो तैयार होंगे हर चुनौती का सामना करने के लिए। जब भी देश पर संकट आता है तो युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि शहरों, गलियों और घरों तक उसकी आहट साफ सुनाई देती है। हवाई हमलों की स्थिति में दुश्मन की नजरों से अपने शहर को बचाने का सबसे प्रभावी उपाय होता है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का अर्थ केवल अंधेरा नहीं, बल्कि यह एक सामूहिक अनुशासन, एक जिम्मेदारी और एक रणनीतिक सुरक्षा कवच है। उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जिलों सहित बरेली जनपद में सिविल डिफेंस द्वारा आज 23 जनवरी 2026 की शाम 6 बजे से 6:10 तक कलेक्ट्रेट परिसर एवं उसके आसपास ब्लैकआउट एक्सरसाइज आयोजित की जा रही है। यह अभ्यास केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि भविष्य में किसी भी हवाई हमले या युद्ध जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी है। जब बिजली बंद होती है तो दुश्मन के विमानों को हमारी इमारतें, सड़कें और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान दिखाई नहीं देते। इस दौरान हर नागरिक की भूमिका एक सैनिक के समान हो जाती है। आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल आपसे अपील करता है कि ब्लैकआउट के समय अपने घरों में ही रहें, सभी लाइटें बंद रखें और किसी भी प्रकार की टॉर्च, मोबाइल, फ्लैशलाइट या माचिस का प्रयोग ना करें। यदि कहीं से भी रोशनी बाहर जा रही हो तो उसे तुरंत काले कागज या कपड़े से पूरी तरह ढक दें। ध्यान रखें कि ब्लैकआउट के समय दौड़ना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि शांत रहना ही इसका सबसे बड़ा साहस है। खास तौर से जो लोग धूम्रपान करते हैं वो धूम्रपान से बचें, क्योंकि छोटी सी चिंगारी भी खतरा बन सकती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया सिविल डिफेंस बरेली के प्रशिक्षित वार्डन की देखरेख में सुरक्षित रूप से लागू की जाएगी। याद रखिए, आज का ये अभ्यास कल किसी बड़ी आपदा में हजारों जिंदगियां बचा सकता है। दर्शकों, ब्लैकआउट केवल अंधेरा नहीं, यह देश के प्रति हमारी सजगता का उजाला है। जब पूरा शहर एक साथ रोशनी बुझाता है, तब यह साबित करता है कि भारत का हर नागरिक देश की सुरक्षा में एकजुट और तैयार है। ब्लैकआउट के ये 10 मिनट हमें ये सिखाते हैं कि संकट के समय अनुशासन सबसे बड़ा हथियार होता है। यह अभ्यास हमें यह भी याद दिलाता है कि युद्ध केवल बंदूकों से नहीं लड़े जाते, बल्कि समझ, संयम और सामूहिक जिम्मेदारी से भी जीते जाते हैं। जब एक घर की लाइट जलती है तो वह केवल एक घर नहीं दिखाती, वह पूरे इलाके को खतरे में डाल सकती है। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह न केवल स्वयं नियम माने, बल्कि दूसरों को भी इसके महत्व को समझाए। ब्लैकआउट के दौरान यदि कोई असहज स्थिति दिखाई दे तो घबराने की बजाय सिविल डिफेंस वार्डन को सूचित करना ही सही कदम है। दर्शकों, ये अभ्यास हमारे बच्चों, बुजुर्गों और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इतिहास गवाह है कि जिन शहरों में ब्लैकआउट को गंभीरता से अपनाया, उन्होंने युद्ध की भयानक मार को काफी हद तक टाल दिया। आज का यह अभ्यास हमारी तैयारी का प्रमाण है और प्रशासन तथा जनता के बीच विश्वास की एक मजबूत कड़ी है। जब पूरा बरेली एक साथ अंधकार में डूबेगा, तब वह अंधकार डर का नहीं, बल्कि साहस का प्रतीक होगा। यह अंधेरा कहेगा, हम सतर्क हैं, हम प्रशिक्षित हैं और हम हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हैं। याद रखिए, देशभक्ति केवल नारों से नहीं, बल्कि ऐसे छोटे लेकिन अनुशासित कदमों से जीवित रहती है। ब्लैकआउट एक्सरसाइज हमारी एकजुटता, हमारी समझदारी और हमारी जिम्मेदारी की सशक्त अभिव्यक्ति है। आइए इस अभ्यास में पूरे मन से सहयोग दें,
और ये संदेश दें कि बरेली का हर नागरिक देश की सुरक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सिविल डिफेंस के साथ साथ आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल भी आपके सहयोग के लिए आभारी है। सतर्क रहें, सजग रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि जब देश सुरक्षित होता है तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होता है। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश, खास आपके लिए। दर्शकों, अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो कृपया आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते बल्कि समाज को सजग भी करते हैं। नई पेशकश के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।